अब यही रिपोर्ट वहां संलग्न थी जिस रिपोर्ट को मलवानी पुलिस ने गायब कर दिया है। इसी का जिक्र उस दिन नीलेश ओझा जी कर रहे थे। अब ये सारे रिपोर्ट अभी तक एडीआर के रिपोर्ट दिया ही नहीं गया है, और इसलिए नीलेश ओझा जी कॉन्फिडेंट हैं कि यह मामला 3 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, खाली रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जब आएगा तो उसमें डिटेल रहेगा ना, भाई पहला कॉल किसने किया, फिर पुलिस वहां कब पहुंची, कितने बजे पहुंची, पुलिस ने क्या देखा, और जब पुलिस वहां पहुंची तो बॉडी वहां पर थी या नहीं थी। पुलिस की डिफरेंट थ्योरी है। पुलिस कहती है कि हमारे जाने से पहले ही बॉडी चली गई थी हॉस्पिटल, तो बॉडी हॉस्पिटल कौन लेके गया, कितने लोग थे वहां पे, उसका कोई वीडियो है या नहीं है, रास्ते का वीडियो है कि नहीं है, किस रास्ते से लेके गया बॉडी को, किस किस ने गाड़ी में बिठाया, वो कौन कौन शख्स था, वो कौन कौन व्यक्ति था, ये पता चलेगा कि भाई कौन व्यक्ति था वहां पे जो पुलिस के जाने के पहले बॉडी को उठाकर, तब तक वो डेड है या नहीं है ये तो डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल रश किया है ना। हॉस्पिटल क्यों रश किया, मतलब बचाने के लिए रश किया, पोस्टमार्टम कराने के लिए रश नहीं किया हॉस्पिटल। अगर पुलिस के आने के पहले बॉडी हॉस्पिटल पहुंच गई है तो वो रश क्यों था, वो रश इसलिए था कि उनके मित्र जो भी दोस्त हैं वहां पे, श्रीमान रोहन राय, उनको लग रहा होगा कि भाई हम इस बॉडी को जो है हम वहां पर पहले ट्रीटमेंट होगा, दिशा की ट्रीटमेंट होगी, बचने लायक होगी तो बच जाएगी, पहले तो यह बात होगी ना साहब। तभी तो पुलिस जो स्पॉट है उस पर नहीं पहुंची, पुलिस पहुंच गई हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल जब पहला कॉल गया था तो कहा कि फलाने जगह पर पहुंचिए, जहां पे बॉडी है, जहां पे इसका अपार्टमेंट है वहां पहुंचिए। और रास्ते में जब सतीश शालियान थे तो उनको कहा गया कि नहीं, आपको वहां नहीं पहुंचना है, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि वहां से उनको लेकर के हॉस्पिटल ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। और जब वहां वो पहुंचे तब उनको बताया गया कि भाई आपका ये ऐसे ऐसे उसका डेथ हो गया, देखने लायक नहीं, तमाम तरह की कहानी बनाई गई। अब वो जो एडीआर रिपोर्ट है मित्रों, छोड़ दीजिए सुसाइड किया नहीं किया, पुलिस की एडीआर रिपोर्ट ही अपने आप में इस केस का कच्चा चिट्ठा है। अब अगर पुराना इन्होंने एडीआर रिपोर्ट बनाया और जो नहीं दे रहे हैं उसमें अगर कोई तब्दीली हुई तो वो फॉरेंसिक ऑडिट में पकड़ा जाएगा कि ये वो रिकॉर्ड, ये जो अभी पुलिस दे रही है उसमें कोई दिमाग लगा करके, पूरा इंटेलिजेंस की पूरी शक्ति लगा करके बचाने के लिए नई एडीआर रिपोर्ट अगर तैयार की जा रही होगी तब भी ये पकड़ में आएंगे। और अगर ये पुराने एडीआर रिपोर्ट देंगे हूबहू, तब तो इनके पास लूपहोल्स ही लूपहोल्स हैं। कौन कौन थे, कहां कहां गए, क्या क्या हुआ, कितना स्टेप चढ़े, लिफ्ट से गए नहीं गए, लाइट थी नहीं थी, फिर वहां से कैमरा था, पुलिस जो गई है, पुलिस की जिप्सी जो गई है वो किस किस कैमरे में कैद हुई है, कौन पुलिस वाला गया है ये बताइए। इन्वेस्टिगेशन हुआ है, रोहन राय का डिजिटल प्रूफ है। रोहन राय ने कैमरे पर आकर के न्यूज लॉन्ड्री, प्रायोजित न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया है 2022 में। इसको लगा कि अब तो केस शांत हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब आ जाते हैं पर्दे के बाहर। फिर इसने अपनी दूसरी प्रेमिका पकड़ ली, दूसरी प्रेमिका के साथ इसने शादी भी रचा ली, शादी भी हो गई। प्रेमिका को बोल दिया होगा कि अब कोई मामला, अब कुछ नहीं है, अब हमारे फंसने का मामला नहीं है। रोहन राय 7 समंदर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी मैंने कल मुंबई में किसी को किया जो लगातार ये कह रहा था कि ये जो है रोहन राय बड़ा निर्दोष है, और उसके बाद से वो लोग सब फरार है। अब मुझे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बहुत सारे इस कार्टेल में मौजूद हैं लोग, बहुत सारे। लगता है कि उस सबका इन्वेस्टिगेशन करना अब जरूरी हो गया है। इसका डिटेल में बाद में दूंगा। रोहन राय ने कन्विंस करके यह कह दिया कि अब हमारा खेल नहीं है, अब हम बच गए हैं। हमको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, बिहार पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दिया था, और दूसरी शादी रचा ली। और रोहन राय को जब मैंने फोन किया, अगर उसको क्लीन चिट मिल गया था, अगर उसने झबरा को दिया, अगर झबरा वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज लॉन्ड्री, फ्रॉड लॉन्ड्री जो है, फ्रॉड लॉन्ड्री मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और उसको पार्टी बनाया है इस केस में नीलेश ओझा जी ने। इस केस में न्यूज लॉन्ड्री पार्टी है, उसको जवाब देना पड़ेगा अभी कि तुमने जो ये इंटरव्यू पब्लिश किया। जब मैंने फोन किया रोहन राय को तो वो गायब हो गया, फोन ऑफ कर दिया। अगर वो पाक साफ होता तो आज वो
दिशा के पिता के साथ होता, साथ में खड़ा होता, वो कहता कि अंकल हमसे हम लोग करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं, हमारे शो में आता, हमको अपना इंटरव्यू देता, हमको बोलता कि नहीं आशुतोष जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और सही बात यह है, मैं किसी भी जांच में अपियर होने के लिए तैयार हूं। वो फरार क्यों है? रोहन राय और सतवंत उतवंत फरार क्यों है? और ये सब यहां के बच्चे हैं, ये गाजीपुर के इलाके के और ये पश्चिमी बिहार के इलाके के कुछ बच्चे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। ये पूरा रैकेट भी लगता है इन लोगों का चल रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग आए थे जो हमसे संपर्क कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं ये लोग सभी अच्छे हैं, और अभी सब गायब हैं, सारे के सारे गायब हैं। वो डर के गायब हैं, किस लिए गायब हैं पता नहीं, लेकिन सारे के सारे गायब हैं। रोहन राय ने मुझे तो नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं, कभी नहीं कहा रोहन राय ने। अब रोहन राय आ क्यों नहीं रहा है सामने? इसीलिए मित्रों अभी मुंबई में ऐसी खलबली मची है, ऐसी खलबली मची है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये जो लेटर गया है, ये एडीआर क्यों नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट दे क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट जैसे ही उसने नीलेश ओझाइन टीम को दी कि कच्चा चिट्ठा पुलिस का सामने आ जाएगा, और तब जो मैंने कहा है कि इसकी वर्दी उतरवाऊंगा, वो वर्दी उतरवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि पुलिस ने कितना जघन्य अपराध किया है, और इसको चाहे कितने बड़े माइटी क्यों ना हो, सारे माइटी मिलकर के भी फंसाना चाहते हैं, तो अब वो बचाना चाहते हैं तो बचने की हालत में नहीं है। तो वो जो सतवंत है, वो जो रोहन रॉय है और जो दूसरे लोग हैं, वो सारे डिजिटल प्रूफ हैं। जो सीन रिक्रिएशन हुआ है उसका प्रूफ है। और अभी जब एफआईआर, जो कि एफआईआर रजिस्टर होना ही होना है, आप 23 या 24 अगस्त को एफआईआर का आदेश आना ही आना है। कोर्ट का रुख साफ हो चुका है। मिलॉर्ड जो दोनों महिला जज हैं, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है, वो अलग विषय है। अब जब जैसे ही एफआईआर होगा तो वो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड है, कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड है, आदित्य ठाकरे के कस्टडी में लेकर इंक्वायरी की डिमांड है, फिर सीन रिक्रिएशन होगा। अब अभी का सीन रिक्रिएशन और उस वक्त का सीन रिक्रिएशन दोनों के रिपोर्ट मैच किए जाएंगे, फिर कहां जाएंगे ये? तो बचने का दूर दूर तक इनका कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब जब इनको कहा गया है कि 3 दिन के अंदर में दो, और कोर्ट ने कह दिया है कि अगर इन्होंने एडीआर नहीं दिया आपको तो अगली सुनवाई में हम फिर देखेंगे क्या करना है। तो 3 दिन का समय है, लेटर जा चुका है इनके तरफ से। ये जो अभिषेक तिवारी है इनकी टीम के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। अब उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन्होंने 3 दिन के अंदर में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सुपुर्द नहीं किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन सुपुर्द नहीं किया मुझे और सतीश सालियान को, मतलब वकील को, सतीश सालियान के वकील को और सतीश सालियान को, तो फिर कोर्ट में जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। फंस गई है मुंबई पुलिस, पूरी तरह से मित्रों फंस गई है। और अब 3 दिन का और इंतजार कीजिए, और अगर 3 दिन में इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये अगला कंटेम्प्ट होगा। क्योंकि इस लेटर में उन्होंने जिक्र किया है कि आपको कई पत्र भेजे गए, आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से पर्सनली कहा गया कि आप मुझे वो एडीआर दे दीजिए, सारे रिकॉर्ड्स हैं, आपने नहीं दिए। मंशा क्या थी मित्रों? मनसा वंसा कुछ नहीं है। इनके पास लगता है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट भी नहीं है, इन्होंने बस ऐसे ही कुछ खाना पूर्ति करके डाल दिया। और अब जो वो रिपोर्ट जब आएगी और जब कोर्ट के, हाई कोर्ट के पटल पर जाएगा, जज महोदया जब उस रिपोर्ट को पढ़ेंगी तो क्या होगा, उस गुस्से की आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आनंद फानन में ऐसे तैसे मस्ती करके कह रहे मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, बेटा डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर है, परमवीर सिंह कमिश्नर है, कौन क्या कर लेगा, किसकी इतनी हैसियत है, और कुछ कुछ करके उन्होंने 1-2 पेज में निपटा दिया होगा अगर ये डेथ को, तो इसका कच्चा चिट्ठा अदालत में खुलेगा। और ये लेटर जो अभी ये जो पत्र गया है कि 3 दिन में देना है, ये पत्र और भी बड़ा सबूत बनेगा। तब क्या कहेंगे आप? अरे हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कानून है कि अगर पुलिस ने कोई जांच की है और इसको जांच को आपको परिजन को देना है,
और वकील को देना है। अगर उनको कोई आपत्ति होगी तो वो आपत्ति रेज करेंगे। ये कानून का पक्ष है। आपने वो काम भी नहीं किया, बेसिक भी नहीं किया। मान लेते हैं डेथ बाय सुसाइड ही है, एक्सीडेंटल ही है, लेकिन ये कॉपी आपने क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना कहने के बाद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुंबई पुलिस, परमबीर सिंह, मैं आज फिर कह रहा हूं, परमबीर सिंह, आप तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आपको इस केस में 20 साल के बाद भी घसीटूंगा, इस केस में घसीटूंगा। परमबीर सिंह, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते परमबीर सिंह। सचिन वाजे जेल की हवा खा रहा है, ऑलरेडी वो जेल में है। और जो जो पुलिस ऑफिसर शैलेंद्र नगरकर, ध्यान से सुन लो, शैलेंद्र नगरकर, मैं तुम्हें कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो शैलेंद्र नगरकर, वर्दी तुम्हारी उतरेगी। तुमने जो कुकृत्य किया है ना, वो तुम्हारी वर्दी उतर के रहेगी और अदालत में उतरेगी। न्याय की दो देवियां तुम्हारी वर्दी उतरवाएंगी। अभी भी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ और सारे रिपोर्ट हैंडओवर करो, नहीं तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।